जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा करके सत्संग सुन पाएँ, गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं यहाँ आपको गुरु जी की प्यारी बेटी है ये संगत आंटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने प्यार को जाहिर करती हैं सत्संग शेयर करते समय। सच में ही वो बहुत प्यारी बेटी हैं। छोटी छोटी बातें भी वो शेयर करती हैं सभी संगत परिवार के साथ में। तो गुरु महाराज उनका कल्याण करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर्थिक तंगी है उनके जो जीवन में चल रही है, मेरे महाराज उसको सबको ठीक करें। आर्थिक तंगी को भी जल्द से जल्द ठीक करें और कल्याण करें मेरे गुरु महाराज। उनका जो भी कष्ट परेशानियां सबको दूर करें। जय गुरु जी। संगत जी का जो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, धन्यवाद आपका जो संगत आंटी जी, आपने फिर से मुझे गुरु महाराज की एक बार सेवा का मौका दिया, उसका तहे दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। संगत जी, और किसी संगत परिवार में संगत को अगर अपना भी सत्संग शेयर करवाना है गुरु जी चैनल पर, प्लीज़ आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मिलेगा और अपना रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनते हैं, जो गुरु भक्त आंटी हैं, बहुत ही गुरु पा की प्यारी बेटी हैं। तो गुरु महाराज उन सभी संगत परिवार का कल्याण करें, सत्संग सुनने वालों का भी भला करें और जो न्यू है चैनल पर उनका भी भला करें और जो नए आए हैं सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। कमेंट में अपना शुक्राना दर्ज करें, बिना ना जाएं। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए नेक्स्ट वॉइस होगी संगत आंटी जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी, मैं थोड़े दिनों पहले उन्हें बोल रही थी कि गुरुजी, मैं कुंभ तो नहीं जा सकती, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी अमृत वर्षा हो जाए और मैं उसी से नहा लूँ। संगत जी, अभी 2 दिन पहले ही मैं शाम को मंदिर गई थी दीपक जोड़ने के लिए। तो वहाँ पंडित जी संगत जी बहुत दिन से मुझे दिख ही नहीं रहे थे और अचानक से पंडित जी दिखे और पंडित जी ने बोला कि मैं 10 दिन से कुंभ, मतलब 10 दिन से यहाँ नहीं था, मैं 10 दिन हो गए मुझे कुंभ गए हुए और मैं वहाँ से जल भी लेकर आया हूँ त्रिवेणी संगम का, आपको मैं वो ज़रूर दूंगा। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई जब पंडित जी ने ये बात बोली और मैंने घर आके अपने हस्बैंड को भी बताया और मैंने उन्हें कहा कि एक बार आप किसी को बोलना मत, कहीं ऐसा हो कि गुरुजी कहते हैं कि जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी नू ना दस। तो मुझे लगा कहीं ऐसा हो कि सारा त्रिवेणी संगम का जो जल है वो ख़त्म हो जाए। संगत जी, मैं फिर नेक्स्ट डे मैं पंडित जी के पास एक छोटी सी बॉटल लेकर गई। शाम को गई जब मुझे पंडित जी उस दिन मिल भी गए मंदिर में
और संगत जी उन्होंने मुझे त्रिवेणी संगम का जल दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी एकादशी से पहले ही गुरुजी महाराज ने त्रिवेणी संगम का जल मुझे दिया। और संगत जी एकादशी वाले दिन से मैं पंडित जी ने कहा कि पहले आप ये जल उसमें डालना, फिर आप ऊपर से पानी भरना। ऐसे नहीं करना कि आपने पहले बाल्टी में पानी भर लिया और उसके बाद आप ऊपर से ये जल मिला रहे हो, नहीं, पहले आप इसको डालो थोड़ा सा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आपको ये आधी बॉटल दिया, आप इसमें ऊपर से बिसलरी का पानी मिला लेना और ये गंगा जल है, एक तरीके से आप इसे हमेशा स्टोर कर सकते हो। संगत जी अभी एकादशी गई है कल ही, और अभी महाशिवरात्रि भी आ रही है और अमावस भी आ रही है। तो संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम 4 दिन 5 दिन कुंभ के जल से, त्रिवेणी संगम के जल से नहाएंगे। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो मेरे मन में था कि काश मैं भी जा पाती, इतने लोग इस बार कुंभ में नहा के आए हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने घर बैठे ही मुझे कुंभ में नहला दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी शिव पुराण कहती है कि दीप दान करने का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। एक आंटी ने शिव पुराण की एक कथा सुनाई जिसमें उन्होंने बताया कि एक चोर या कोई था जो कि शिव जी के मंदिर गया और वहाँ उसने उजाले के लिए अपनी शर्ट को उतार कर और उसमें आग लगा दी, जिससे कि वहाँ उजाला हो गया और शिव जी भगवान की उस पर कृपा हुई, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से दीप दान किया था। तो संगत जी हमें भी शिव जी के मंदिर जाकर के दीपक प्रज्वलित ज़रूर करना चाहिए। और जो बड़े दिन होते हैं, एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष, महाशिवरात्रि, अमावस, इस दिन तो हमें शिव जी महाराज के मंदिर में जाके दीपक ज़रूर जोड़ना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसके बाद मैं एक सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कल एक मैसेज दिया कि तूने मेरा शुक्राना नहीं किया कि मैंने तुझे कितने बड़े कष्ट से बचाया है और उसे मैंने एक छोटे कष्ट के रूप में काट दिया है। संगत जी फिर मैंने वो सत्संग सुना और आंटी ने उसमें अपने ड्रीम के बारे में बताया। संगत जी मैंने वो ड्रीम शेयर भी किया, लेकिन शायद वो सत्संग अपलोड नहीं होगा या होगा, वो मुझे नहीं पता। संगत जी अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही मैं जब राजस्थान थी तो मैंने एक ड्रीम देखा जिसमें मैंने देखा कि मैं एक जगह अपनी फ्रेंड को लेकर गई हूँ और वहाँ मैं ये कह रही हूँ कि वो लेडी यहीं आएगी। और संगत जी इतने में एक हवा में उड़ती हुई एक लेडी आती है जिसने साड़ी पहनी हुई होती है और उसने घूंघट भी किया होता है। संगत जी मैं अपने साथ एक छोटी सी ब्लेड लेकर आती हूँ जो मैं बिल्कुल अपने हाथों में छुपा कर लाती हूँ, और जैसे ही वो लेडी वहाँ आती है मैं वो उस ब्लेड से उसकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा कट के निशान लगाती हूँ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं होता संगत जी। और 1 सेकंड बाद ही मैं देखती हूँ कि और संगत जी मैं बेड पर होती हूँ, हॉस्पिटल के बेड पर। मेरा पूरे गर्दन पर बहुत बड़े बड़े कट्स लगे हुए रहते हैं, मेरा मुंह खुला होता है और मैं मर चुकी होती हूँ। मेरी आत्मा बिल्कुल सामने खड़ी होती है और संगत जी मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ ड्रीम में। ये मेरा बहुत डरावना ड्रीम है जो कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और संगत जी कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखने के बाद हमें ये लगता है कि इतना भयानक ड्रीम आज हमें आया है तो कुछ ना कुछ वजह है इसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स तो ऐसे होते हैं कि हम कुछ और जगह उनको लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि हमने शायद मूवीज़ में ये सब देखा या ये देखा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद में गुरुजी महाराज हमें वही ड्रीम्स दिखाते हैं जो हमारे फ्यूचर का या हमारे साथ होने का होता है, और जो हमारे कष्ट गुरुजी महाराज ड्रीम में कटवाते हैं। संगत जी उस ड्रीम में मैं मतलब अपने मम्मी पापा को, मतलब मैं आत्मा हूँ और मैं इतना उनको बताती हूँ कि मैं हूँ, आप विश्वास करो, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन पाता। उनको थोड़ा सा ये एहसास ज़रूर होता है कि हमारे आसपास कुछ तो है। संगत जी मैं इतना डर जाती हूँ ड्रीम में। और संगत जी गुरुजी महाराज भी वहाँ होते हैं और कोई संगत जी मुझे
मतलब मेरे प्राण निकलने के बाद में मुझे ये लगता है कि अभी मेरे पास 13 दिन है और कहीं वो जो लेडी थी, कहीं वो मेरी आत्मा को ना ले जाए। मैं मर तो गई हूँ लेकिन मैं एक गलत उसमें ना चली जाऊँ। मैं भगवान के पास जाना चाहती हूँ, भगवान के साथ जाना चाहती हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे ड्रीम में कहते हैं कि तुझे मैं 2 मौके और दे रहा हूँ। संगत जी, उसके बाद मैं ये ड्रीम भूल गई, मैंने ना ये शेयर किया सत्संग। संगत जी, 2 से 3 दिन बाद ही मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी बोल रही थी कि गुरुजी महाराज किसी का कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, जिसमें गुरुजी महाराज लेग क्रॉस करके ज़मीन पर बैठे हुए हैं और कोई उनके गले पर कंटिन्यू चाकू चला रहा है, कंटिन्यू उनके गले पर वार कर रहा है। संगत जी, मैं सत्संग सुनकर इतना डर जाती हूँ और उसी समय मुझे मेरा वो ड्रीम पूरा याद आ जाता है कि ये ड्रीम तो मैंने देखा था, कि ये तो मेरे साथ हुआ था। संगत जी, मुझे इतना बुरा लगा कि गुरुजी महाराज कैसे, मतलब कितने हमारे कष्ट खुद के ऊपर लेते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का सबसे पहले तो ये शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे मारण क्रिया से बचाया है, कि शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। और संगत जी, शायद नहीं, ये हकीकत है। और संगत जी, इसके बाद दोपहर के समय ही ऐसे ही रिंकू वीर जी का अमृत वेला प्ले चल रहा था, मैं किचन में काम कर रही थी, तब उन्होंने भी बताया कि आपको नहीं पता आपके पास कितनी सांसें हैं, आपके पास एक दिन बाद आप इस धरती पर रहो या नहीं रहो, कुछ नहीं पता, और आपके साथ मरने के बाद जाएगा सिर्फ नाम। संगत जी, उनकी जब ये बात थी तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, ड्रीम में मैं खुद इतना परेशान हो रही थी कि भगवान, मैं गलत किसी के साथ ना चली जाऊं, मैं अच्छी पॉजिटिव जगह ही मेरी आत्मा जाए, भगवान के साथ मैं जाऊं, मैं किसी गलत ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, किसी ऊपरी हवा ये मेरी आत्मा को ना लेके जाए। इसलिए संगत जी, हमें भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए। और हमारे गुरुजी महाराज तो कहते हैं कि आप जब जाग जाओ तभी अमृत वेला है। तो संगत जी, जब भी आप जागो, जब भी आपकी नींद खुले, अमृत वेला ज़रूर संभालें। और संगत जी, आज एक मतलब गुरुजी महाराज काफ़ी समय से कह रहे हैं शिव पुराण कर, शिव पुराण का पाठ किया कर, लेकिन मैं हूँ कि नहीं करती हूँ तो बीच में छूट जाता है। संगत जी, आज एक आंटी ने बताया कि गुरुजी महाराज इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे लिए तुम लोग पाठ किया करो, तभी मैं बच पाऊँगा। जो इतनी कष्ट हमारे गुरुजी महाराज खुद के ऊपर लेते हैं संगत जी, उसके लिए हमारा एक ही फ़र्ज़ बनता है, जो गुरुजी महाराज, अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज इतने कष्ट लेने के बाद वो नहीं, उनको परेशानी हो, वो बिल्कुल सही रहे, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि हमें पाठ करना है, और वो भी शिव पुराण का पाठ। चाहे संगत जी सुबह 1 घंटे, रात को 1 घंटे, कभी भी समय निकालें, लेकिन रेगुलर वे में शिव पुराण का पाठ ज़रूर करें। जो भी संगत चाहती है कि हमारे गुरुजी महाराज के कष्ट जो उन्होंने लिए हैं वो बिल्कुल सही रहे। संगत जी, आज एक और बात मैंने सुनी जो कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होता है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है उसमें वो साक्षात विराजमान है, और हम जब भी गुरुजी महाराज के स्वरूप को फ्रेम कराने के लिए जाए, संगत जी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो एग्जैक्ट स्वरूप है, वो जो फ्रेम कर रहा है, वो उसमें कहीं भी कोई कट ना करे, कि कहीं से वो गुरुजी महाराज के पैरों को छुपा दे या कहीं से हाथ को आधा काट दे। क्योंकि संगत जी, एक आंटी के साथ ऐसा ही हुआ, उनके स्वरूप में से किसी ने वो फ़ोटो, उसके स्वरूप को आधा काट के गुरुजी महाराज के को, उनके पास या तो उस साइज़ का फ्रेम नहीं था या कुछ और छोटा फ्रेम लगाया उन्होंने, और वो गुरुजी महाराज के स्वरूप को पैरों की साइड से उन्होंने काट दिया, जिसकी वजह से संगत जी, जब उनके घर में वो गुरुजी का स्वरूप आया, उसके बाद से उनके जो हस्बैंड थे उनको पैरों में कष्ट स्टार्ट हो गया और वो पैरों से बहुत परेशान रहने लगे। बाद में जब उनको ये बात पता चली, तब उन्होंने गुरुजी महाराज के स्वरूप को सही किया। वो कैसे किया वो आंटी ने नहीं बताया, लेकिन संगत जी, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हम जैसा गुरुजी महाराज का स्वरूप लेकर आ रहे हैं, हम डिट्टो वही पूरा फ्रेम करवाए, उसमें कहीं भी फ्रेम करने वाला कहीं से भी कटिंग ना करे, या आधा पार्ट गुरुजी महाराज का कोई भी छुपाए नहीं। जय गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।